अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पेआउट अकाउंट के अंदर ये दो मसले, वेरीफाई यूर डॉक्यूमेंट और दूसरे साइड पर है वेरीफाई यूर बिजनेस। इसी मसले के हवाले से आज हम बात करते हैं। वेरीफाई यूर डॉक्यूमेंट जो कि बहुत इजीली आप लोग हल कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी हसास मसला भी है। अगर आप लोग बार बार ट्राई करते हैं इस मसले के ऊपर, आप फेसबुक को अपना स्टेटमेंट, अपना सेल्फी वीडियो, अपना आईडी कार्ड वगैरह बेचते हैं, सबमिट करते हैं और फेसबुक बार बार आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि 2 मरतबा या 3 मरतबा सबमिट करने के बाद आपका पेआउट अकाउंट फेसबुक डिसेबल करे। और जब आपका पेआउट अकाउंट डिसेबल हो जाए तो इसका आसान सोल्यूशन ये है कि आपने इसको तब्दील करना है, चेंज करना है, ट्रांसफ़र करना है। जब आप लोग पेआउट अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो पहले वाले पेआउट में जो डिसेबल है, इसमें जितने भी आपके साथ डॉलर्स मौजूद है वो सारे डॉलर्स आपका ज़ाया होती है। मतलब आप दूसरा पेआउट बनाना चाहते हैं तो पहले पेआउट का सब कुछ ख़त्म। इसीलिए ये वीडियो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। इस वीडियो के अंदर हम वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट के हवाले से भी बात करते हैं कि ये क्यों आती है और इसका सलूशन क्या है, आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका पेआउट अकाउंट डिसेबल ना हो जाए। दूसरे साइड पर वेरीफाई योर बिजनेस के हवाले से भी हम बात करते हैं कि इस मसले का सलूशन क्या है और क्यों आपके पेआउट के अंदर वेरीफाई योर बिजनेस आपसे मांगते हैं। दो मसले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बिजनेस वेरिफिकेशन। तो पहला हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हवाले से। देखो, जब आपके पेआउट अकाउंट के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाए तो आपसे 3 चीज़ें मांगते हैं। एक, आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट या पेपाल अकाउंट का स्टेटमेंट। अगर आपने बैंक दिया है अपने पेआउट के अंदर तो आपने बैंक का स्टेटमेंट देना है। अगर आपने पेपाल दिया है तो आप लोगों ने पेपाल का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है और आप लोगों ने फेसबुक को देना है। इसके अलावा आपसे सेल्फी वीडियो मांगते हैं, जो पेआउट का ओनर है उसी से सेल्फी वीडियो मांगते हैं। और तीसरा चीज़ आपसे आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, या वहाँ पर और भी ऑप्शंस होती है, लेकिन इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन नेशनल आईडी कार्ड है, आपने उसी को अपलोड करना है। अब ये 3 चीज़ें बहुत से लोगों ने अपलोड की है, लेकिन फिर भी पेआउट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुए हैं। क्यों रिजेक्ट हुए हैं? यहाँ पर एक गलती, जो कि लोग इसको गलती नहीं समझते, मैं बार बार आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने अपने पेआउट अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट या पेपाल अकाउंट उसी बंदे का देना है जो आपके पेआउट का ओनर है, जो आपने नाम दिया स्टार्ट में। मिसाल के तौर पर मेरा पेज में सीटअप आया, मैं इसको मोनेटाइज करना चाहता हूँ, तो स्टार्ट में अगर मैंने एहतिशाम नाम दे दिया तो फिर बैंक अकाउंट या पेपाल भी मैं एहतिशाम का एंटर करवाऊंगा। अगर मेरे पेआउट अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट एक बंदे का है और ओनर दूसरा बंदा है, तो फिर फेसबुक आपसे क्या चीज़ मांगते हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फेसबुक ही कंफर्म करते हैं कि जो पेआउट अकाउंट का ओनर है, ये बैंक अकाउंट वाकई इसका है या किसी और बंदे का है। फेसबुक आपसे ये वेरिफिकेशन करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब करना है जब आपका ये 3 चीज़ें सेम है, पेआउट अकाउंट ओनर, इसके साथ साथ बैंक अकाउंट ओनर का नाम। अगर ये सेम नहीं है और आप सबमिट करते हैं स्टेटमेंट, तो फेसबुक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट करते हैं। 2-3 मरतबा अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो हो सकता है कि आपका पेआउट अकाउंट डिसेबल हो जाए। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपके पेआउट अकाउंट का ओनर, आप देखें यहाँ साइड पर, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये देखो, ये मेरा पेआउट अकाउंट ओनर है एहतिशाम अली शाह, जो कि मैं खुद हूँ। यहाँ पर अगर जिस बंदे का नाम मौजूद है तो आप सबसे पहले बैंक अकाउंट चेंज कर दे और इसी बंदे का बैंक दे दे। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। इसके बाद आप उसी बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करें। अगर ये ओनर का नाम और बैंक अकाउंट का नाम सेम नहीं है तो आपके वेरिफिकेशन फेसबुक रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए ये बात क्लियर सुने। अब अगर आपके पेज के अंदर यही मसला है और ये चीज़ें सेम नहीं है तो आपने सेम करना है। आपने पेआउट अकाउंट ओनर के नेम का बैंक अकाउंट देना है। यहाँ पर लोग एक गलती करते हैं, जो पेआउट अकाउंट का ओनर है, अगर आपने बैंक अकाउंट पहला किसी और का दिया है और अब आप लोगों के साथ इसी ओनर के नाम वाला बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है और आप पेपाल बना दें और फिर आप लोग बैंक स्टेटमेंट की जगह फेसबुक को पेपाल का स्टेटमेंट अपलोड कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क है। हो सकता है कि ये भी रिजेक्ट हो जाए। इसीलिए बेहतर यह है कि जो ओनर है उसी ओनर के नाम पर बैंक अकाउंट बनाए, चाहे पाकिस्तान का बैंक हो, सऊदी अरब का हो, दुबई का हो। मौजूदा टाइम में आप पाकिस्तानी बैंक भी ऐड कर सकते हैं। बैंक बना दे, बैंक अकाउंट लिंक कर दे, वो चेंज कर दे। इसके बाद बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करके वहाँ पर अपलोड करे, सेल्फी वीडियो अपलोड करे। इसके साथ साथ आईडी कार्ड में अगर मिसाल के तौर पर आपके पेआउट अकाउंट का कंट्री सऊदी अरब है,
और आपका आईडी कार्ड पाकिस्तान का है तो कोई इशू नहीं है। मैंने खुद किया था, मेरा पेआउट अकाउंट सऊदी अरब का था और मेरा आईडी कार्ड पाकिस्तान का है, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मेरे साथ कोई भी इकामा वगैरह चीज़ें मौजूद नहीं है। तो मैंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड अपलोड कर दिया, अपने पेपाल का स्टेटमेंट अपलोड कर दिया और इसके साथ अपना सेल्फी वीडियो। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वेरीफाई हो गया, एक्सेप्ट हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने भी करना है। ये मसला इसलिए आती है जब आप लोग अपने पेआउट अकाउंट के अंदर जो आपने बैंक दिया है उसी बैंक अकाउंट को या पेपाल अकाउंट को आप दूसरे पेआउट के साथ लिंक करें, या जो आपका पेआउट अकाउंट है उसी पेआउट को आप दूसरे पेज के साथ लिंक करें, तो फिर फेसबुक आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगते हैं। और जब आप लोग एक पेआउट को दूसरे पेज के साथ लिंक करें तो फिर आपसे दूसरे मर्तबा टैक्स वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो आप लोगों ने एहतियात करना है कि हमेशा के लिए आप नया पेआउट बनाए और रियल बैंक अकाउंट, ऐसे बंदे का बैंक अकाउंट, ऐसे बंदे का नाम जिसके साथ बैंक भी मौजूद है और जिसका रियल नाम है। यहाँ पर अक्सर लोग पेआउट अकाउंट के स्टार्ट में लोग अपने पेज का नेम देते हैं, तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करना। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका मसला 100% हल हो जाएगा। जो तरीक़ाकार मैंने आपको सिखाया उसी को आप लोग फॉलो करें। इसके अलावा ये बिजनेस वेरिफिकेशन का मसला है, ये तो आपसे तब मांगते हैं जब आप लोग बिजनेस टाइप में इंडिविजुअल की जगह कोई और ऑप्शन को चूज करें। तो इसका सलूशन फिलहाल तो मेरे साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मसला पेश आए है। इसके लिए फेसबुक जो चीज़ें मांगते हैं वो मौजूद नहीं है। अगर आपके साथ वही डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जो आपसे मांगते हैं बिजनेस वेरिफिकेशन में, तो आप सबमिट करें, लेकिन पेआउट अकाउंट ओनर के नाम पर आप बनाए। कोशिश करें कि आप ऐसा बंदा ढूंढें बाहर मुल्क में जिसका नाम आपके पेआउट अकाउंट के नेम के साथ मैचिंग करते हैं, फिर उसी बंदे के नाम पर बिजनेस वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो उनसे मंगवाए और यहाँ अपने पेज के अंदर लिंक करें, तो हो सकता है कि आपका बिजनेस वेरिफिकेशन हो जाए। लेकिन इन लोगों का सबसे बड़ा गलती ये है कि बिजनेस टाइप में इंडिविजुअल की जगह पर्सनल या बिजनेस या कोई और दिया है। तो हमेशा के लिए जब आप लोग पेआउट बनाते हैं तो बिजनेस टाइप में आप लोगों ने इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट करना है, ताकि आपके पेआउट के अंदर बिजनेस वेरिफिकेशन ना आ जाए। बिजनेस वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन एहतियात से आप लोगों ने काम करना है। अगर फिर भी कोई मसला है आपके पेआउट के अंदर, आपके पेज के अंदर मोनेटाइजेशन का मसला है, पाकिस्तान में फेसबुक पेज मोनेटाइज करने के हवाले से मसले, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक का लिंक है, आप इंस्टा फॉर मैसेंजर पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को मैं रिप्लाई दे दूँ। शुक्रिया।